हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड आई एम राजेश कुमार फ्रॉम स्टार मैथमेटिक्स हजारीबाग। दोस्त, आप लोग को हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को फिनिश कर दिए हैं, जिससे टोटल आता है 5 मार्क्स करने के लिए जा रहे हैं 6 चैप्टर, जिसका नाम है डिटर्मिनांट्स। इसका हिंदी होता है सारणिक। सारणिक हिंदी क्या होता है? सारणिक। हिंदी से आपका कोई चीज क्लियर नहीं होगा, इसलिए हिंदी को जगह पे रहने तो उसको छोड़ो। सबसे पहले इसमें क्या है, नहीं है, उसको समझो। इसे टोटल आता है 5 मार्क्स का। एक आता है, एक क्वेश्चन रहेगा 1 नंबर का, दूसरा रहेगा 4 नंबर का, टोटल हो जाएगा 5 नंबर। टोटल 5 मार्क्स और 2 क्वेश्चन रहेगा। 1 नंबर का सवाल पूछा जाता है सेक्शन ए में और 4 नंबर का सेक्शन बी में। टोटल 5 नंबर आता है और 5 नंबर आप लोग का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस खत्म कर दिए हैं। तो यहाँ पे ये चैप्टर को सही से समझना। ये चैप्टर पढ़ने के पहले हल्का फुल्का एक चैप्टर का नाम लेते हैं, जिसका नाम है फाइंड द इनवर्स ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशंस, या तो ट्रांसफॉर्मेशंस। हम लोग रो का भी कर सकते हैं या तो कॉलम का भी कर सकते हैं डियर। ये आपको पढ़ना कौन चैप्टर में है? तो 5.4 में है, जिसमें मैट्रिक्स के अंतर्गत आता है। मैट्रिक्स के अंतर्गत आता है, तो उसको अभी नहीं पढ़ाया गया है, उसको पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन। जो आप लोग अभी जो ऑनलाइन क्लास लेते हैं उसके माध्यम से उसको पढ़ा रहे हैं। लेकिन वो एक्सरसाइज का उसमें कुछ कॉन्सेप्ट इसमें उपयोग था, कुछ रूल इसमें उपयोग था। खैर, आपको छोड़िए, आप उसको नहीं भी पढ़ाएं तो भी चैप्टर को आप लोग सही ढंग से समझ आओगे, एकदम अच्छा रहेगा। जिससे आप लोग इनवर्स को समझे होंगे, उसी तरह इसको भी आप समझ आओगे। लेकिन ये एक्सरसाइज में आपको प्रैक्टिस मांगता है, जो भी बता दे रहे हैं उसको रिवीजन मांगता है। और बढ़िया चैप्टर है, नहीं तो बहुत खराब है, ये भी ध्यान में रखना। हार्ड भी माना जाता है इसको और इसे इजी भी माना जाता है। अब रह गया कि आप लोग इसको किस एंगल से देखना चाहते हो। तो सबसे पहले क्या है दोस्त, यहाँ पे डिटर्मिनांट्स। तो डिटर्मिनांट्स पढ़ाने के पहले आप लोगों को हम बहुत बेसिक से लेके चलते हैं। बेसिक, एकदम बहुत बेसिक चीज से लेके चलते हैं, ताकि आपको दिक्कत समझ में आ जाए, कहीं दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले डियर जो इसमें उपयोग होता है वहां से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है, यहाँ पे सम बेसिक कॉन्सेप्ट लिख लो। सम बेसिक आ गया कॉन्सेप्ट, मतलब कुछ चीज आप लोग को नहीं छोड़ने वाले हैं। जितना बता देंगे उसी के अंदर इसका उपयोग करेंगे कॉन्सेप्ट, और कुछ ऐसा चीज नहीं इसको हम छोड़ने वाले हैं। तो सबसे पहले डियर यहाँ पे ये समझना, छोटा से लेके चल रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट रो। अब रो क्या होता है? तो वर्टिकल लाइन को हम लोग कॉलम बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग रो बोलते हैं। तो सबसे पहले आप आखिर रह गया कि फर्स्ट रो को हम लोग डिनोट कैसे करेंगे। सिंबल में फर्स्ट रो को लिखेंगे R1। उसके बाद डियर सेकेंड रो आता है। सेकेंड रो को हम लोग सिंबल में क्या लिखेंगे डियर? R2। जब हम R2 लिख दिए, जब हम R2 लिखें, इसका मतलब आप लोग को समझना है हम उपयोग और हम जो बताना चाह रहे हैं, हम जो बोलना चाह रहे हैं वो सेकेंड रो। जब फर्स्ट रो लिखेंगे तो आप लोगों को समझना है कि हम जो बोलना चाह रहे हैं, हम जो आप लोगों को बताना चाह रहे हैं उस फर्स्ट रो के बारे में। उसी प्रकार डियर यहाँ पे थर्ड रो कहीं रहेगा, थर्ड रो, तो इसको क्या लिखेंगे डियर? R3। जब यहाँ पे फोर्थ रो का बात किया जाए तो फोर्थ रो को डियर हम लोग क्या लिखेंगे? सिंबल में R4। इसी प्रकार ये बढ़ता जाएगा, है ना। उसी प्रकार यहाँ पे कहीं mth रो का बात किया जाए तो mth रो को डियर क्या लिखेंगे? RM लिखेंगे। आगे देखिए, अब यहाँ पे बताते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। जो इस प्रकार का जो लाइन बनेगा आपका डिटर्मिनांट में, लाइन नहीं बनेगा, इस प्रकार का जो एलिमेंट इस लाइन में
लिखा रहेगा उसको हम लोग रो के नाम से जानते जाएंगे। तो इसका नाम हो जाएगा फर्स्ट रो, इसको हम लोग सेकेंड रो, इसको हम लोग थर्ड रो डियर, इसको हम लोग फोर्थ रो बोलेंगे दोस्त, इसको बच्चों फिफ्थ रो बोलेंगे। यहाँ आपको ये हल्का फुल्का मालूम होना चाहिए दोस्त कि नंबर ऑफ रो को हम लोग मैट्रिक्स में डिनोट किए थे एम सी, स्मॉल एम सी। तो यहाँ पे लिखेंगे हियर, क्या लिखेंगे डियर कि नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज की बात किया जाए, नंबर ऑफ रोज कॉमन को हम लोग डिनोट करते हैं एम से। तो आपको गिन लेना है, एक रो, दो रो, तीन रो, चार रो, कितना हो जाएगा 5 रो। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग रो बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग रो बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को हम लोग कॉलम बोलते हैं। फर्स्ट रो को R1 लिखते हैं, सेकेंड रो को R2 लिखते हैं, थर्ड रो को R3 लिखते हैं, फोर्थ रो को R4 लिखते हैं, इस तरह mth रो को RM लिखते हैं डियर। इसको आपको ध्यान में रखना है। जब हम R1 बोलेंगे मतलब फर्स्ट रो समझना है, जब R2 बोलेंगे तो इसका मतलब आपको सेकेंड रो समझना है, जब हम R3 बोलेंगे इसका मतलब आपको थर्ड रो समझना है। और दोस्त जब हम R4 बोलेंगे तो आपको फोर्थ रो समझना है। जब mth रो बोलेंगे इसका मतलब उसमें बहुत सारा रो आ गया। नंबर ऑफ रोज को डियर हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। तो यहाँ पे रो की संख्या कितना था, 1 2 3 4 5, इसका मतलब एम का मान 5 आ गया। ये सब सारा आपको मैट्रिसेस में बताया गया था। अब यहाँ के बाद डियर निकलते हैं कॉलम के लिए। अब आपको समझना है कि कॉलम को कैसे हम लोग डिनोट करते हैं। चलिए डियर देखिए, इसको भी मिटा देना होगा आपको। यहाँ पे फर्स्ट कॉलम को डियर, फर्स्ट कॉलम, कॉलम का पहला लेटर क्या है, कॉलम का पहला लेटर है सी है, इसलिए सी ले लेना है। फर्स्ट का बात किया इसलिए C1। सेकेंड कॉलम, सेकेंड कॉलम को डियर हम लोग C2 बोलेंगे। थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम को डियर हम लोग C3 बोलेंगे। फोर्थ कॉलम का बात किया जाए तो फोर्थ कॉलम को हम लोग C4 बोलेंगे। उसी प्रकार nth कॉलम में हम बोलना होगा, कारण कि कॉलम लास्ट n तक जाता है। तो nth कॉलम को डियर हम लोग इसको सिंबल में क्या लिखेंगे, Cn लिखेंगे। तो ये हो गया कॉलम को रिप्रेजेंट करने का तरीका। C1 बोलेंगे तो आपको समझना है फर्स्ट कॉलम, C2 बोलेंगे डियर तो आपको समझना है सेकेंड कॉलम, C4 बोलेंगे डियर तो आपको समझना है फोर्थ कॉलम। इसी प्रकार आपको समझना जान। nth कॉलम का कहीं बात करेंगे दोस्त तो आपको समझना है उसमें कॉलम की संख्या n है। अब क्या बताया गया था कि जो वर्टिकल बन जाएगा, वर्टिकल लाइन जो बनता है डिटरमिनेंट में हुआ तो मैट्रिक्स में हो, तो वहां पे आपको इस एंगल से समझना है कि कॉलम इसको इस फॉर्म में रहेगा। देखिए आप लोग, जैसे क्या है कि फर्स्ट कॉलम, कॉलम को लेफ्ट टू राइट जाना है, लेफ्ट से राइट मतलब काउंट करना है, रो को अपवर्ड से डाउनवर्ड जाते हैं। तो दोस्त यहाँ पे आपको ये समझना है कि फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है, थर्ड कॉलम है, फोर्थ कॉलम है, फिफ्थ कॉलम है। इसको हम लोग लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे C1, इसको लिखना चाहेंगे C2, इसको लिखना चाहेंगे डियर तो क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों C3, इसको लिखेंगे C4, इसको लिखेंगे डियर तो C5। मतलब हियर नंबर ऑफ कॉलम्स का बात किया जाए तो यहाँ पे आप लोग को क्या जवाब देना है, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ कॉलम को हम लोग डिनोट करते हैं डियर n से। अब देखना इसमें भी 5 है, यहाँ भी आपको लिखना होगा 5 ही। तो इतना समझ गया होगा रो और कॉलम। रो और कॉलम इसका बहुत ज्यादा यहाँ पे रो कॉलम डिटरमिनेंट्स में बहुत ज्यादा बात किया जाता है। तो आपको रो और कॉलम के बारे में सबसे पहले जानकारी करवाएं। अब यहाँ के बाद दोस्तों आगे निकलते हैं। आप लोग जहां भी हो अच्छे से रहिए और पढ़ाई लिखाई साथ साथ करते जाइए, फेयर में भी लिखते जाइए।
मतलब फिर भी आप लोगों को करते जाना है। उसके साथ जो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं उसमें भी आप लोगों को प्रेजेंट होना है। उसको तो हम लाइव क्लासेस की तरह पढ़ाया, मतलब लाइव क्लासेस तो रहता ही है, तो उसमें आप सवाल करते हो, हम जवाब देते हैं। और ये वीडियो है तो आप लोग जो अच्छा लगता है वैसी मतलब वैसे तरीका से आप लोग पढ़िए, आराम से पढ़िए। चलिए, तो ये आपका हो गया रो और कॉलम के बारे में। अब यहाँ के बाद दोस्तों सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे लिखते हैं मैट्रिक्स और यहाँ पे लिखते हैं डिटर्मिनांट। ये दोनों में डिफरेंट आपको समझना है, आखिर क्या होता है। कुछ बातें को बोलेंगे उसको समझना, उसके बाद इसको एक करके लिखा देंगे। दोस्त, मैट्रिक्स और डिटर्मिनांट ये दोनों में क्या है नहीं है इसका समझिए। सबसे पहले मैट्रिक्स एक सिंबल होता है और उसमें उस सिंबल में जो लिखा जाता है उसमें नंबर को लिखा जाता है। वो नंबर क्या हो सकता है, रियल भी हो सकता है। वो नंबर हम लोग लिख सकते हैं रियल नंबर होता है, या तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, या तो कोई भी फंक्शन हो सकता है। डिटर्मिनांट में जो लिखेंगे, डिटर्मिनांट में लिखेंगे यही सारा नंबर को उठा के उसमें भी लिखा जाता है। ये दोनों सेम रहता है, जो ये वही इसमें रहता है। अब यहाँ के बाद डियर आपको क्या समझना है कि डिटर्मिनांट मतलब मैट्रिक्स में जो एलिमेंट को लिखा जाता है बिग ब्रैकेट में या तो कभी कभी स्मॉल ब्रैकेट में लिखा जाता है, और डिटर्मिनांट में जो एलिमेंट को लिखा जाता है उसके लिए हम लोग दो लाइन का उपयोग करते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंट आप लोगों को ध्यान में रखना है। मैट्रिक्स में जो एलिमेंट को अरेंज करते हैं वह बिग ब्रैकेट या तो कभी कभी स्मॉल ब्रैकेट का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन डिटर्मिनांट में जो भी नंबर को लिखेंगे उसको जो अरेंज करेंगे वह हम लोग दो लाइन का उपयोग करना पड़ता है। आगे देखिए, मैट्रिक्स में क्या है कि जब दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दो मैट्रिक्स को गुना करेंगे, तो जो रिजल्ट आता है डियर वो भी एक मैट्रिक्स ही आता है, मैट्रिक्स के सिंबल की तरह आता है। लेकिन डिटर्मिनांट एक पर्टिकुलर नंबर होता है, एक पर्टिकुलर नंबर होता है, कोई खास नंबर आता है। आप डिटर्मिनांट को हल कीजिएगा, हल करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वह एक कांस्टेंट आएगा, उसी को पर्टिकुलर नंबर के नाम से जानते हैं। तो डिफरेंट समझ गया कि दो मतलब मैट्रिसेस को इधर से उधर बायां दायां करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वह भी एक मैट्रिक्स आएगा, लेकिन आप डिटर्मिनांट को हल कीजिए उसमें एक पर्टिकुलर नंबर आएगा। क्लियर है? यही पॉइंट को आप लोग को ध्यान में रखना है। यहाँ के बाद मैट्रिक्स को जो भी डिनोट किया जाता है सारा कैपिटल लेटर का उपयोग करते हैं, सारा में कैपिटल लेटर का उपयोग करते हैं, लेकिन डिटर्मिनांट को डिनोट किया जाता है डेल्टा से, अब तो कभी कॉल किया जाता है डी से, इसको बोला जाता है डेल्टा, डेल्टा और तो इसको डी। इसका डेफिनेशन लिखाएंगे डियर, आपको तो टेंशन नहीं लेना है। आप वीडियो भी बने रहे और मेरी आप कहीं मेरे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो इसमें एक और पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक पॉइंट और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पॉइंट क्या है आप देखिए। डिटर्मिनांट जो पॉसिबल है, डिटर्मिनांट में जो नंबर को एसोसिएट करते हैं वह भी एक मैट्रिक्स का ही उपयोग करते हैं, लेकिन वो मैट्रिक्स का नाम केवल होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स। कहने का मतलब डिटर्मिनांट जो पॉसिबल है वो केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में पॉसिबल है। आपको स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब समझाया गया था। क्या कहते हैं कि जब रो की संख्या, रो और जब कॉलम की संख्या आपस में इक्वल हो जाए, मान लेते हैं रो m है और कॉलम मेरा n है, जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाए, m बराबर n हो जाए, तो इसी को बोला जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। इसी को क्या बोला जाता है डियर? स्क्वायर मैट्रिक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है डियर? स्क्वायर मैट्रिक्स।
तो डिटर्मिनांट में जो नंबर को हम लोग एसोसिएट करते हैं ओनली एक मैट्रिक्स का उपयोग करते हैं जिसका नाम है स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब डिटर्मिनांट इज पॉसिबल ओनली इन स्क्वायर मैट्रिक्स में। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और आपको समझना है। मान लेते हैं एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 5 6 1 दिया हुआ है, सब मान लेते हैं। अब आपको कहीं निकालने के लिए कहेगा फाइंड, हमको निकालना है ये। तो जब भी कोई मैट्रिक्स दिया रहेगा इसको पढ़ा जाएगा मोड, ये नहीं पढ़ना है। डिटर्मिनांट में इसको क्या पढ़ा जाता है? डिटर्मिनांट ऑफ ये। डिटर्मिनांट ऑफ ये जो आप भी लिखाएंगे, आप बेहिचक रहिए, कुछ वेट कीजिए, इंतजार कीजिए, आपको मिलेगा ये सब भी देखने को। तो जब भी कोई डिटर्मिनांट, जब भी कोई मैट्रिक्स दिया हो, जब भी कोई मैट्रिक्स दिया हो डियर, और उसमें डिटर्मिनांट का मान आपको फाइंड आउट करना है, तो इसको क्या करेंगे? देखिए डायरेक्ट ये जो मैट्रिक्स है उसको डिटर्मिनांट में बंद कर देंगे, दोनों डंटा लगा देंगे, 2 लाइन ले लेंगे। ये जो सिंबल है वो बदल जाएगा। ये सिंबल जो है, ये जो बिग ब्रैकेट है वो लाइन में बदल देना है, आपको ध्यान में रखना। और इसको मोड ऑफ ये नहीं बोलना, इसको बोलना है डिटर्मिनांट ऑफ ये। इसको बोलना है डिटर्मिनांट में नंबर को अरेंज किया गया। इसमें रो की बात किया जाए तो एक रो है, ये 2 रो हो गया, ये फर्स्ट कॉलम हो गया डियर, और ये क्या हो गया? सेकेंड कॉलम। मतलब यहाँ पे ये 2 बाय 2 ऑर्डर का डिटर्मिनांट कहलाएगा। ये डिटर्मिनांट कितना बाय कितना ऑर्डर कहलाएगा? 2 बाय 2 ऑर्डर का डिटर्मिनांट कहलाएगा दोस्त। तो क्या वही बताए थे अभी कि डिटर्मिनांट जो भी पॉसिबल है वह एक स्क्वायर मैट्रिक्स में है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया। उसी प्रकार आगे देखिए, मान लेते हैं ऐसा कोई दिया हुआ है, मान लेते हैं एलिमेंट है या एक 3 बाय 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है जो स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। जब डिटर्मिनांट निकालेंगे डियर तो ये साइन देंगे, और ये साइन अब बदल देना इसको सीधी में, इसमें बदल जाएगा। उसके बाद आपका मान निकालने के लिए कुछ देर के पहले बताएंगे, उसको आप देख लीजिएगा। तो इस प्रकार दोनों में कुछ साइन का डिफरेंट है, किसे डिनोट करते हैं वो डिफरेंट है। और मैट्रिक्स में एलिमेंट को ऐड करो, 2 मैट्रिसेस को ऐड करो, 2 मैट्रिसेस को सबट्रैक्ट करो, 2 मैट्रिसेस को गुना करो, जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है? वो क्या होता है? मैट्रिक्स ही आता है। लेकिन डिटर्मिनांट में उसको इवैल्यूएट करो तो जो नंबर आएगा वो एक पर्टिकुलर नंबर आता है, कोई खास नंबर आता है। ये पॉइंट को आपको एकदम ध्यान में, एकदम दिमाग में सेट कर लेना है। तो ये सब कुछ डिफरेंट था जिसको अभी बताया गया है। तो आप लोग भी इसको इधर से इसको भी बाएं दाएं करके लिख सकते हो, नहीं तो एक का करके भी आपको पॉइंट टू पॉइंट बताया जाएगा, आप देखते जाइए इसे।